सो हाय गाइस, गुड इवनिंग। राधे राधे, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आरती हो रही है। हमारे यहाँ हनुमान मंदिर है तो आरती हो रही है। खैर, टॉपिक ये था कि जब ऐसे परेशान हो जाते हैं। हम परेशान नहीं होते, हमारी सराउंडिंग्स, हमारे हालात हमें परेशान कर देते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि दूसरा ऑप्शन तो है, चलो उसके साथ चलते हैं, या फिर ऐसा कुछ। तो एक बात याद रखना दोस्त, धैर्य रखो। पता है, मैंने कुछ दिन पहले मेरे ऐसे सराउंडिंग में ऐसा कुछ हुआ तो मुझे ऐसा एहसास हुआ। तो उस टाइम मैंने एक बात बोली। बात ये थी कि अगर अर्जुन क्या होता अगर दुर्योधन ने अर्जुन या श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन को 5 गांव दे दिए होते, क्या होता उसका? कभी सोचा है? हाँ, महाभारत रुक जाती, वो ज्ञान नहीं मिलता जो दुनिया को मिलना चाहिए, या फिर वो भगवान का अस्तित्व जो भगवत गीता के रूप में, अर्जुन के रूप में हम सबको जीवन पर्यंत जन्म जन्मांतर तक की राह दिखा रहे, वो पुस्तक, वो ज्ञान हमें नहीं मिल पाता। एक ये चीज़ होती, उसका प्रॉफिट था। दूसरा ये है कि अगर अर्जुन ने धैर्य नहीं रखा होता कि नहीं, अगर दुर्योधन नहीं दे रहे हैं तो हम कहीं और जाके किसी और राजा के राज्य में और मांग के रहते, ऐसा कुछ। तो क्या दुर्योधन, क्या अर्जुन को कोई जानता? अभिमन्यु को कोई जानता? युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। कर्ण को भी कोई, ऐसे एक वीर गाथा जो गाई जाती है वो नहीं गाई जाती, क्योंकि दुर्योधन ने 5 ग्राम दे दिया, अर्जुन रह रहे हैं तो मस्त से, छोटे से में रह रहे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अधर्म करें, लेकिन एक थॉट सोचिए कि पूर्वजों ने हमारे वो सारी चीज़ें देखी और हम सिर्फ ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ भी, तो हम उसमें थक जा रहे हैं, हम परेशान हो जा रहे हैं। सोचिए, जिस व्यक्ति को अपनों के ही खिलाफ, अपनों पे ही शस्त्र उठाना पड़ा हो, उसकी परिस्थिति कितनी बुरी रही होगी। मुझसे, आपसे, हम सबसे कहीं ना कहीं सबसे बहुत बुरी परिस्थिति रही होगी। वो भी द्वापर की बात है। तो उस टाइम तो कलयुग से अच्छा टाइम था ना। वहाँ भी लोग, अर्जुन को वो जो धृतराष्ट्र का ही कुल था या फिर वहाँ का शासन था, वो नहीं समझ रहा था। बाकी कहीं ना कहीं धरती पे तो लोग उसे समझ रहे थे, भगवान थे, तीनों लोग के नाथ थे। लेकिन संघर्ष करना पड़ा, सबके जीवन में संघर्ष होता है। और दूसरी मैं टॉपिक ये बताने आई हूँ कि सोचो अगर अर्जुन को 5 गांव मिल गए होते और अर्जुन ने धैर्य नहीं रखा होता, या फिर बोला होता कि छोड़ो, जाने दो, हस्तिनापुर नहीं तो कहीं और सही रह लेंगे, जी लेंगे, खा लेंगे, जाना तो है ही, भजन कर लेंगे, प्रभु में समाहित हो जाएंगे। अगर वो अपने धर्म से पीछे हटता तो अर्जुन से कौन कौन प्रेरणा लेता, कर्ण से कौन प्रेरणा लेता? कर्ण भी मित्रता की पराकाष्ठा तक जाते हैं। तो अगर अर्जुन को वो 5 गांव मिल जाते तो क्या वो बड़ा हस्तिनापुर के राजा बन पाते, या फिर वो साम्राज्य जो उनका हुआ लास्ट में, आखिरी में 18 दिन के युद्ध के बाद, 18 अध्याय होने के बाद गीता के, क्या वो हो पाता? वो जो ज्ञान दुनिया को मिला, क्या वो मिलता? तो एक बात याद रखो दोस्त, जब आप ना ऐसे लग रहा है कि नहीं, छोड़ो, जाने दो, छोटा सा कुछ आया है, या फिर सारी चीज़ें यहाँ परिस्थिति समझ रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखो, कभी भी हर इंसान के लिए उसकी परिस्थिति बड़ी होती है, बहुत बुरी भी होती है। लेकिन उस बीच ना सिर्फ आपको धैर्य रखना होता है, सिर्फ धैर्य, और कुछ नहीं करना होता है। आपको जिस भगवान ने जन्म दिया है, उसने आपको अपने बच्चे की तरह पाला, इस धरती पे न जाने कितने बीमारियों से बचाया है, क्या क्या किया, सारी चीज़ें की। उम्मीद मत हारो, खुद को मत तोड़ो। बस ये सोचो कि अगर आप
एक चीज़ याद रखो, जिसको ज़्यादा निचोड़ा गया है ना, वो आखिरी में कुछ ना कुछ बहुत बड़ी चीज़ के लिए बना है। दैट्स फिट। एंड अगर शांति से आगे बढ़ो, धैर्य रखो और पेशेंस रखो, ठीक। सो आज के लिए इतना ही। वैसे मैं मोटिवेशन ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि मोटिवेशन एक टेम्परेरी थिंग है और डिसिप्लिन कंटिन्यूअस थिंग है। तो खुद पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, जो होगा बेहतर होगा, तुम्हारी ज़िंदगी में बेहतरीन होगा। और मत घबराओ दोस्त, जिस जिस मंजिल के लिए चले हो उस मंजिल तक पहुंचना ज़रूर। हालात, परिस्थिति, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। इवन तुम, हम, संसार में कोई भी, अर्जुन, स्वयं श्री भगवान कृष्ण भी नहीं परमानेंट थे। उन्हें भी कभी ना कभी किसी न किसी माध्यम से जाना पड़ा है। हर कोई जाएगा। तो परिस्थिति है वो बदल जाएगी, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन बस अपने ऊपर धैर्य रखो, भरोसा रखो, मत परेशान हो किसी के चक्कर में। अर्जुन ने सिर्फ आँख देखी थी मछली की, ये ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था कि चलो मछली की आँख नहीं तो मछली की पूँछ, ऐसा भी तो नहीं किया था। सो बी फोकस्ड ऑन योर गोल, डोंट बी डिस्ट्रैक्ट। और किसी को इतना अलाउ भी नहीं करो कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। बुरी परिस्थिति है, आपसे बुरी परिस्थिति के लोग बहुत बड़ा कुछ कर गए हैं। सो बी फोकस्ड, बी हेल्दी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।